हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक ज़ोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हाय एरीज मेष राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। 2021 ने आपको क्या दिया, क्या आपसे ले लिया, 2022 आपके लिए क्या लेके इंतज़ार कर रहे हैं, वही देख लेंगे। ठीक है, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है ये है कॉल टू एक्शन। इसको हम लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। पहले ओशो जेन टेक टैरो से हम लोग पहले 2 कार्ड लेंगे 2021 के लिए एंड 3 कार्ड लेंगे 2022 के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑर्डिनरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 2021 के लिए अंडरस्टैंडिंग, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। ओके, सो 2022 के लिए फर्स्ट कार्ड द पास्ट लाइफ। ओके ओके, द आउटसाइडर एंड फाइनली द 9 ऑफ सोड। ओके, सो कई चीज़ के लिए तरफ आप जा रहे हो, आपके सामने बहुत कुछ अच्छा था। 9 ऑर्डिनरी जो है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड्स फॉर अबांडेंस। अच्छी बात है, ये अबांडेंस का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा कार्ड है। मतलब जो इससे पहले आपने कर्मा किए थे उसका आपने फल इन्जॉय कर रहे थे 2021 में। 2021 में आपने बहुत अच्छी आपको मिला है। अब यू गॉट योर अबांडेंस, यू गॉट योर विजडम, यू गॉट योर सक्सेस, बहुत कुछ आपने इन्जॉय किए हैं। उसके साथ साथ आपको फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम किसको कहते हैं, ये फ्रीडमनेस का जो कार्ड है इसको आपको मिला है। ठीक है ना, इस कार्ड के ज़रिए हम आपको बता सकते हैं कि ये एक पेज एनर्जी है, मतलब पेज ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब जिस इनोसेंट एनर्जी। शायद आप ऐसी कोई परिस्थिति, आपकी जो सिचुएशन था 2021 में, शायद आपको लग रहा था कि यू आर नॉट गेटिंग योर फ्रीडम। आपको शायद केज टाइप का लग रहा था, आपको लग रहा था कि हाय मैं तो फंस गया, ऐसा टाइप का। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनली 2021 एंड होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट फ्रीडमनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, 2022 आपको लेके क्या देगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन। दिस अ पाइसीज एनर्जी कार्ड है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एरीज है, यानी आपका फायर साइन। बट यहाँ पे मुझे पेंटिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, अगेन पेंटिकल एनर्जी, दिस इज वाटर एनर्जी एंड दी एयर एनर्जी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई कारण से आप किसी वाटर एनर्जी की या थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं कोई प्रभाव में आप है, किसी की एक प्रभाव है आपकी सोच के ऊपर, समझ के ऊपर। दैट कैन ऑल्सो बी द वाटर साइन पाइसीज, और हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन हो। इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसीज एंड एरीज, देन मैं आपको कहूँगी कि आपको जो सुनहरा लग रहा था, जो आपको लग रहा था कि घर से निकलना है, कुछ और बनाना है, कुछ और करना है, नहीं, आप गलत गए। ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा का वैल्यूएशन हो रहा है। आपको जो भी आप फेस कर रहे हो ना, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। लाइट थोड़ा ऑन कर लेते हैं, रुकिए, सॉरी लाइट थोड़ा कम हो जा रहा है ना, थोड़ा इवनिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे है द आउटसाइडर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही घर में आउटसाइडर बन गए। जैसे मे बी आपने घर के साथ बहुत बगावत कर ली। जब आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, जब आपको अच्छे फसल मिल रहे थे, उस वक्त शायद आप घर के इंसान के साथ आप अच्छे व्यवहार नहीं किए हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नो, अभी आप ना घर में होते हुए भी आप घर के बाहर हो। ये अनुभव हो सकता है बिकॉज आपका वही लग रहा है जैसे घर
घर के अंदर, आप खुद के घर में आप खुद कैदी बन के रहे हो, ये हो सक रहा है। लास्ट है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड का जो एनर्जी है ना, ये लग रहा है जैसे कि आपके दिमाग का बोझ है। यू आर टोटली इन सॉरो। देखिए इस कार्ड का नाम भी है सॉरो। कुछ तो ख़त्म हो रहा है, कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक जगह जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया, जिसको लेके आपने बहुत बड़ी बड़ी सपने देखी। हो सकता है कि वो पर्सन जिसको लेके आपने सपने देखा, दैट पर्सन इज़ अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन है। और अगर वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और आप उनके साथ प्लानिंग कर रहे थे, तो वो प्लानिंग फाइनली ख़त्म हो रहा है। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ समझ लेते हैं कि एरीज़ के 2021 फाइनली क्या दिया, और 2021 के लिए एरीज़ को कैसा मेच्योरिटी, मतलब कैसी प्रिपरेशन लेनी चाहिए, कि क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू फॉर द लास्ट शैडो। ओके, okay, fine. Eight of Pentacles. Oh, wow, again. Repeat cards. Eight of Pentacles, exactly. You earned a lot. And this is a Five of Sword energy. That's great. Queen of Pentacles. Okay. The Knight of Pentacles. Okay. And the Devil energy. Exactly. This person can be a combination of Capricorn and Aquarius. ये इंसान आपको गलत दिशा में दिखा रहे थे, गलत दिशा दिखा रहे थे, ठीक है। Okay, the Strength card, the Leo energy, and the Page of Wands energy, and the Nine of Cups energy, and finally the Six of Pentacles energy, and the Ace of Sword energy. Okay, Nine of Swords से Ace of Sword. Not bad, huh? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैमरा को, या सो ये आपका एनर्जी है। चलिए 2021 से शुरू करती हूँ। वाओ, एरीज, मेष राशि। आपका दो बार आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लैरिफाई किया तो अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लियो कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ये एनर्जी है, एंड अलॉन्ग विद दैट लियो है, यानी फायर साइन है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पैसा के साथ साथ आपके अंदर एक ईगो, या तो फिर एक प्राइड, यस थैंक यू स्पिरिट, एक प्राइड का जन्म लिए थे आप। जैसे एक बंगाली में कहावत है, धारा को शौरा ज्ञान कौरा, मतलब जैसे आप पता नहीं खुद को क्या सोच रहे थे, आपको लग रहा था यू आर द किंग, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द गॉड एंड ब्ला 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 ब्ला। सो ये आप सोच रहे थे, और आपके आसपास के जो इंसान हैं उन लोगों को थोड़ा सा आप डाउन कर रहे थे, और वो मे बी आपके पार्टनर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मे बी शी वॉज फेसिंग ऑल दिस थिंग्स, यू नो। उसको लगा था कि ठीक है चलो आप चेंज हो रहे हो, आपकी अच्छी टाइम है। शी वॉज ऑल्सो वेटिंग, शी और ही आई शुड से, कि जो भी है आप जो भी कर रहे थे ना, आपकी बड़ी बड़ी सपने सामने आ रहा था, और आपको लग रहा था येस आई विल डू समथिंग। बहुत कुछ आपने किया, हो सकता है कि आप दौड़ भाग करके बहुत पढ़ाई किए, दौड़ भाग करके अपनी खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत काम किए, बहुत कुछ किए, और शेर या शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आपने बोला ओके चलो तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा, हम सब बना लेंगे अपना। ऐसा टाइप का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो कि सही नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ये सही नहीं है। बट ये आपका एनर्जी में मुझे दिख रहा है, जो कि आपने 2021 में किया है। यू एन्जॉयड अ लॉट एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू कंट्रोल योर इन्जॉयमेंट। हाँ, थोड़ा मस्ती वगैरह थोड़ा कंट्रोल करना है। ओके, व्हाट इज़ द सेकेंड रो टेलिंग अबाउट 2021? 2021 में अगेन Page of Cups, Five of Sword, and the Page of Fire. आपको कोई एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जाने का मन था। आपने एक रिश्ते में बहुत दर्द देखा है, जो भी रिश्ते में दर्द देखा है, वो रिश्ता आपका शादीशुदा वाला हो सकता है। आप उसमें, आपको लग रहा था कि आप फंसे हुए हो, आपको फ्रीडम चाहिए, ऐसा दिस वॉज योर मेंटेलिटी,
कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मेरे साथ नहीं लिया जा रहा है, ओह माय गॉड कितना टॉर्चर हो रहा है मेरे ऊपर, ऐसा टाइप का। फिर आपने कुछ ऐसे इंसान से मिले जो मे बी आपसे यंग है, या आपसे यंग है वो एनर्जी, बट स्टिल आपने क्या किया, उस एनर्जी के साथ खुद को घुल मिलाने की कोशिश की। जैसे अगर आपका उम्र सोचो कि यू आर ऑफ 40 ईयर्स और आपने कोई 29-30 के ईयर के या 28-7 के ऐसे एज के इंसान के साथ आपका पार्टनरशिप हो रहा है, या तो फिर आपका दोस्ती बढ़ रहा है, तो आप ना वैसे ही करके खुद को बनाने का कोशिश किए, वही एज बाउंड्री में खुद को प्लेस कर लिए। फिर फाइनली क्या हुआ, आपने खुद को तो कन्वर्ट कर लिया, बट वो एनर्जी आपको कैरी नहीं कर पाएगा, दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आपने इधर उधर घूमा, फिर वापस आने का कोशिश की, क्योंकि आपको फाइनली यहाँ से कोई एक्चुअली आपको ये समझ में आ गया है कि फ्रीडम वैसा नहीं होता है। फ्रीडम ये नहीं है कि एक जगह को छोड़ दिया, एक पार्टनर को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरा पट नहीं रहा था, और फिर कोई दूसरे पार्टनर की तरफ चले गए, किसी और के साथ घर बसाने का सपना देख लिया। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपके साथ किसी का कनेक्शन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स, और वो अगर शादी आपके साथ हो चुका है, इसका मतलब ये आपका डेस्टिनेशन है, वो आपका कर्मा है, दिस इज़ योर कर्मिक रिलेशनशिप। इसको आप अगर अवॉइड करेंगे तो दूसरा कहीं भी आप जाए, आपको इस हिस्से का जो कर्मा है इसको तो आपको निभाना ही पड़ेगा। सो कर्मा कुछ किसी को छोड़ता नहीं है, वो किसी का नहीं होता, किसी और को आप दे भी नहीं सकते। ये कर्मा इस ऐसी चीज़ है ना जो आपको देना ही पड़ेगा, और वही आपके साथ हुआ। 2022 आपको क्या दे रहा है वो देखेंगे। 2022 खुद चीख चीख के बोल रहा है, जो आप झेल रहे हो दिस इज़ योर पास्ट लाइफ, यस कर्मा। ये आपका पिछले जन्म का कर्म फल है जो आप भुगत रहे हो, और इसको आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप थे खुश, ऐसा नहीं है कि आप एकदम रास्ते में पड़े थे, ऐसा नहीं है कि आपकी चलती नहीं थी आपके घर में, ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है कि घर में बहुत बवला हो रहा था ना, अशांति हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ देखिए, आप महारानी की तरह थे, अगर आप रानी हो, राजा हो, कुछ भी हो, यू वर जस्ट लाइक अ किंग और अ क्वीन। आप घर में अपना फाइनेंस भी हैंडल करते थे, अपना घर को अच्छे से रखे थे, अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे थे, जो भी हो रहा था एकदम बिल्कुल सब कुछ सही, सब कुछ अपने अपने संतुलन में था। बट आपको ना खुजली मच गई, आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आपको और प्यार चाहिए था, सडनली और प्यार चाहिए था, सडनली आपको ऐसा लगा नो 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 नो, ये जितना प्यार दे रहे हैं ना ये पार्टनर, ये कैसे पुराना हो गया, आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व मच मोर बेटर लव। तो इसी मच मोर के चक्कर में ना आपने क्या किया, ऐसी कोई छलांग मार दिया जो छलांग आपको ले डूब रहा है। आपके जो मैरिड पार्टनर है वो अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के अनुसार है, तो आपका जो जिसके साथ आप डूबने की कोशिश कर रहे थे, मे बी दैट पर्सन इज पाइसिस, और मे बी दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पाइसिस का एनर्जी का कार्ड है, तो इसीलिए मैं इसको पाइसिस के हिसाब से बोल रही हूँ। और ये जो है ना, ये आपका किसी का जैसे होता है ना, किसी का नज़र लग जाता है, किसी की पार्टनरशिप में नज़र लगता है, किसी की सक्सेस में किसी का नज़र लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी का नज़र लगा हुआ है, तो आप खुद का नज़र उतारा करें, हफ्ते में 1-2 बार करके। लेफ़्ट हैंड में वो क्या कहते हैं, नून, सॉल्ट, थैंक यू तो सॉल्ट ले लीजिएगा, वो सेंधा नमक जिसको कहते हैं, लेफ़्ट हैंड में, मतलब उल्टे हाथ में लेंगे, और क्लॉकवाइज खुद के ऊपर 7 टाइम्स घुमा के टॉयलेट में फेंक के उसको फ्लैश कर देंगे, और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत आपका रिलीफ मिल जाएगा। और ये सब करने से धीरे धीरे आपके ऊपर अगर किसी का कोई नज़र है, किसी का कोई, मतलब बहुत लोग ना ये सब नहीं मानते हैं, मानती तो मैं भी नहीं थी, बट जब देखा कि देखो अगर आप कुछ मान नहीं रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या हम नहीं मानते, फाइन, नो मत मानो, बट मानने में तुम्हारा क्या जाता है। देखो कोई भी चीज़ को ना रेगुलर हैबिट में मत बना लो,
इफ़ यू आर स्पिरिचुअली अवेकन देन आप सब कुछ मानोगे और सब कुछ उस ईश्वर के चरण में जाके डाल दोगे। तो दिस इज यही होता है स्पिरिचुअलिज्म। अगर इस रास्ते पे आप चल रहे हो, इस नियम को आप मान के चल रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में हाँ दुख आएगा, हर्डल्स आएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई आप तो रोज़ की गुलाब की पंखड़ियों की बिस्तर पे सोओगे, नहीं। गुलाब की पंखड़ियों में की बिस्तर में सोना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं तो सबको ये आशीर्वाद करती हूँ, भाई तुम अपना जो भी कर्मा है सारा कर्मा को बैलेंस कर लो। जो भी तुम्हारा कर्मा लेन देन है ना वो सब तुम बैलेंस कर लो, ताकि ताकि जितना जल्दी तुम बैलेंस कर लोगे उतना जल्दी तुम ईश्वर की आराधना में लग सकोगे। तो 2022 और क्या ला रहा है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। माय गुडनेस, कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में आपकी पैसा पैसा पैसा, जैसे पैसा आपसे आपके पीछे पीछे आ तो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप पैसे का जो फाइनेंस जो डील कर रहा है ना, दैट इज़ नॉट यू आर नॉट डीलिंग द फाइनेंस। सो आपको हो सकता है कि आपको मांगना पड़ रहा है, हो सकता है कि आप ही का रोज़गार किया हुआ है, आपने अपने पार्टनर को रख नहीं दिया, फिर आप खुद बोल रहे हो अच्छा ठीक है वहाँ से ना मुझे 10,000 की एक गड्डी दो, तो ऐसे करके हो सकता है, नो इश्यूज़। बट मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू हैव टू गो बैक टू योर पार्टनर, इट इज़ योर मैरिड पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे मैरिज का ही दिख रहा है। इफ़ इट इज़ अ मैरिज पार्टनरशिप देन आपको वहाँ पे लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके चलते इस वक्त आपकी फाइनेंस थोड़ी सी टाइट रहेगी, आपकी रोज़गार थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। मैंने बोला ना किसी का ज़बरदस्त नज़र लगने से भी ऐसा होता है। तो अगर आपका फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना, फिर आपको टेंशन भी हो सकता है। तो इसीलिए आप पुरानी हिसाब में लौट जाओ, आपकी पुरानी हिसाब में, और आपकी पार्टनर के साथ अच्छे से व्यवहार करो ताकि आपके पार्टनर भी आपको समझ सके और कोई गलत फहमी ना होए, ठीक है। ये जो आप घर को अपना कैद घर सोच रहे हो ना, जेल, ये गलत है। आपकी घर आपका जेल नहीं है। आपकी इस घर में ना, घर के ऐसे भी तो देख सकते हो कि घर के, अगर आप घर के बाहर हो, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है अगर आप घर से निकल चुके हो या निकलने का पूरा प्लान कर चुके हो तो जान के रखो इस घर में फिर आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर ना आप घर का रहोगे ना आप घाट का रहोगे, धोबी का कुत्ता बन जाओगे। तो इसीलिए मेष राशि जो भी करना है सोच समझ के करिएगा। ओके ओके, फाइनली क्या बोल रहा है, मे बी आप थोड़ा दिन दुखी रहोगे, कुछ टाइम आप दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो वो जो जिस पार्टनर के साथ आप भागने का प्लानिंग किए थे ना, वो पार्टनर आपको फाइनली वो पार्टनरशिप को छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर जिस थर्ड पार्टी के साथ आप थे, दिस ऑल अबाउट योर थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के साथ आपको फाइनली थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है, एंड सो यू आर सैड। एस ऑफ सोर्ड है, आप अपने ही दिमाग को लगा के शायद घर को सही करने का कोशिश करोगे, बट इट विल ऑल्सो टेक टाइम, मे बी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाके आपको थोड़ा सा राहत मिले। बट आपको थोड़ा सा, आपका ये टाइम थोड़ा टफ ही आने वाला है। मुझे बुरा लग रहा है एरीज, क्योंकि जैसे होता है ना, हम लोग खाने की शुरू में ना करवा खा लेता है। करवा जो होता है ना, जैसे करेला, नीम पत्ता, ये सब करवा चीज़ होता है। ये हम लोग जब खाने बैठते हैं तो पहले करवा खाते हैं, उसके बाद दाल सब्जी खाते हैं, और लास्ट में ना चटनी पापड़ के बाद हलवा या खीर खाते हैं, मतलब मीठा। तो आपका शायद वो एक सर्कल का खाना आपका हो चुका है। तो जो आपका 2021 का एंड तक मैंने देखा, उसमें बहुत सारा खीर, हलवा, मालपुआ, ये ऐसे दिखाई दे रहा था। मतलब आप खा रहे थे, अच्छी कंडीशन में थे, और आपका सडनली ये जो चेंज हो रहा है ना, ये चेंज आपके लिए काफ़ी दर्दनाक होगा।
शायद आपका फिर से एक प्लेट खाने का टाइम हो गया है जो कि करवा से शुरू हो रहा है। सो डोंट वरी, एज यू नो, पहले करवा खाना पड़ेगा, उसके बाद फिर दाल चावल सब्जी पापड़ ये सब आता रहेगा, उसके बाद चटनी और अगेन आपको मालपुआ खीरन हलवा मिलेगा। सो डोंट वरी, जो भी हो रहा है बस एक्सेप्ट कर लीजिए। वैसे भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो भी ईश्वर वही देगा जो उनको देना है। हमारा तो कुछ चलता नहीं है भाई। मैंने बहुत सोच लिया, मेष राशि, मैंने ना बहुत सोच लिया, बहुत। फिर मैंने बोला लड़ना क्यों है बेकार में, जब करना ही उनको है, लड़ाई लगाना भी उनको है, खुद लड़ भी लेंगे, फिर खुद सुलझा भी देंगे, तो हम कौन सी केत सी मूली है। फिर उसके बाद से मैं लड़ना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए, आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या है? कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एग्जैक्टली, आप जिस दिशा में इतना दिन जा रहे थे, जो प्लानिंग आप कर रहे थे उसको हटा दीजिए। एक नया दिशा, एक नया प्लानिंग, एक नया कसरत। आई नो इट विल बी टफ, बट मुझे इतना भी पता है कि इट विल बी फन, बहुत अच्छा होगा। ये अगर आपने बना लिया ना, अगले 8-9 महीने अगर आप मेहनत कर लिए, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम अगर आप ठीक से लड़ लिए, ठीक से सब कुछ कर लिए, तो अनदर ब्यूटीफुल स्वीट टाइम भी आ रहा है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, और एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे से अपना टाइम को अपने पार्टनर के साथ अच्छे से गुजारिए, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। ठीक है, चलिए मेष राशि, ये था आपका 2021 एंड 22 का मिक्स रीडिंग। इसके बाद 2022 का ही सीरीज़ आफ्टर सीरीज़ रीडिंग लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।